हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आईआईपी इंस्टीट्यूट। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं हीट के बारे में कि हीट क्या होती है, किस प्रकार से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ द हीट, हीट क्या है? ओके, तो हीट एक प्रकार से एनर्जी की फॉर्म होती है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाती है, या हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि सूर्य से हमारे तक जो किरणें आती है वो एक प्रकार से हीट की फॉर्म होती है और ये एनर्जी की फॉर्म में आती है। ओके, सूर्य हमारा एक पर्टिकुलर वन सिस्टम है और दूसरा सिस्टम अपनी अर्थ है। ओके, सेकंड सिस्टम है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक क्या आ रही है, वहां पर रेज आ रही है, सूर्य की रेज आ रही है। ओके, तो ये एक प्रकार से हीट होती है। तो हीट क्या होती है? हीट एक प्रकार से एनर्जी की फॉर्म होती है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाती है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो ऐसी ये हमारे पास क्या होती है? हीट होती है। ओके, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हीट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ओके, एनर्जी की एक फॉर्म होती है एक प्रकार से हीट। अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मर हो रहा है तभी हम कह सकते हैं कि ये हीट है, वरना नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम कुछ पर्टिकुलर नोट देखते हैं कि इफ द फ्लो ऑफ द हीट स्टॉप, वी कैन नॉट यूज द वर्ड ऑफ द हीट। अगर हीट का हम क्या करें, फ्लो रोक दे, स्टॉप कर दी जाए, तो हम हीट का वर्ड का यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि हीट का वर्ड हीट तभी होगी जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हीट होगी, वरना हीट नहीं होगी। ओके, और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड जो टॉपिक अपने पास कह रहा है कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हमेशा लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। ओके, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एज हीट इज ऑलवेज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू मीडियम टेम्परेचर, उसके बाद में लोअर टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि हीट जो होती है वो एक प्रकार से एनर्जी की फॉर्म होती है। ओके, ये एनर्जी की फॉर्म कैसे होती है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी दो सिस्टम है। ओके, दो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम अपने पास क्या है, हॉट है, और एक और सिस्टम अपन लेते हैं यहाँ पर जो इसके अटैचमेंट रख देते हैं। ओके, ये वाला सिस्टम कोल्ड है। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि यहाँ से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, कोल्ड से हॉट से वो कोल्ड हो जाता है, और यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक दोनों की जो कंडीशन होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नहीं आ जाएगी। जब दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब हीट का फ्लो रुक जाएगा। तो ये अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हीट एक प्रकार से किसकी फॉर्म है? एनर्जी की ही फॉर्म होती है। ओके, तो when two body of the different temperature are placed in contact with each other, then the hotter body cool down and the colder body warm up. ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हीट के कुछ नोट कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन वो हमेशा हीट किसकी फॉर्म होती है? एक प्रकार से एनर्जी फॉर्म होती है। और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों टेम्परेचर का भी डिफरेंस होगा। अगर दोनों का जो टेम्परेचर है, जैसे इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर प्लस क्या है, T2 है, जहां पर T1 ग्रेटर देन T2 है। ओके, अगर यदि T1 और T2 दोनों का टेम्परेचर सेम है तब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर दोनों का टेम्परेचर T1 बराबर जीरो T2 है, देन हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, अब कितना होगा इसके कैलकुलेशन अपन आगे करते हैं। ओके, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। थर्ड टॉपिक हमारे पास ये है कि हीट का जो फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। ओके, हीट डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओनली पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वर्क डन अपन निकालेंगे तो इस पाथ के थ्रू अपन जा रहे हैं तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन। ओके, तो देखते हैं मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर कि हीट किस किस फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो तीन फॉर्म के अंदर होगा। फर्स्ट होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीन मीडियम के थ्रू इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं कंडक्शन। ओके, तो देखो कंडक्शन क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सॉलिड रोड है। ओके, ये बिल्कुल सॉलिड रोड है, जो आयरन वगैरह गोल्ड वगैरह किसी की भी अपन सॉलिड रोड ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको हीट दी जाती है। ओके, यहाँ से अपन इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। अब हीट देते हैं तो अपन देखते हैं कि यहाँ के इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे पहले ये वाली गर्म होगी, उसके बाद में फिर ये वाली गर्म होगी, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो यहाँ होगा।
T1 होगा। सपोज इसके मीडियम का जो टेम्परेचर T2 है और फाइनल इसका जो टेम्परेचर क्या T3 है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा। ओके, कहने का मतलब का जो हीट का जो सॉलिड के अंदर जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सॉलिड, जैसे कि रोड है या कोई भी और सॉलिड मटेरियल है, उन सबके अंदर जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। ओके, कहने का मतलब का जैसे पहले ये वाले पार्टिकल गर्म होंगे, अब ये वाले पार्टिकल क्या होते हैं, यहाँ से वाइब्रेशन स्टेट के अंदर होते हैं, जैसे गर्म होंगे वाइब्रेशन आएंगे, और वाइब्रेशन होने के बाद दूसरे दूसरे जो मॉलिक्यूल्स उसका अपना टेम्परेचर ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से अगले वाले जो वाइब्रेशन करते रहेंगे मॉलिक्यूल्स, ये फिर अपने टेम्परेचर को ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है, और फाइनल जो रोड होता है यही, इसलिए अपन देखते हैं कि इस रोड को जब गर्म करते हैं तो जो सेकंड जो एंड होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है थोड़ा, और फर्स्ट जो वाला जो एंड होता है वो क्या होता है, हॉट होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन के थ्रू होता है। पहले वाला रोड गर्म होगा फिर दूसरा वाला गर्म होगा। ओके, तो ये होता है कंडक्शन, ओके, जो सॉलिड के अंदर होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन क्या होता है कि जैसे कि ये वाला जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो सब लिक्विड लिक्विड जो मेटेरियल होता है उसके अंदर होता है, जैसे कि अपन जैसे वाटर गर्म करते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी अपन ने एक सिस्टम ले लिया, ओके, बीकर ले लिया, वो इसके अंदर अपन ने वाटर डाल दिया। ओके, अब वाटर को यहाँ से अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट दी जाती है नीचे से और गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अपन देखते हैं इसके पहले वाले नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ओके, अब ये नीचे वाले मॉलिक्यूल जैसे ही गर्म होते हैं ये क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ओके, और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस जो होते हैं बार बार चलती है, गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं, और ठंडे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस क्यों चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो बार बार चलती रहती है, और फाइनली लिक्विड हमारे पास क्या होता है, गर्म हो जाता है, टेम्परेचर इसका आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है। So convection is depend as the mode of the transformation of heat, which heat travel from one part of the body to another part of the actual motion of the heat particle of a body। कहने का मतलब ये हुआ पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहे हैं, मूविंग स्टेट के अंदर हो रहे हैं। ओके, हॉट पार्टिकल होते हैं वो क्या हैं, ऊपर वाली सरफेस पे चले जाते हैं, और वहां से कोल्ड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर सरफेस पे आ जाते हैं। ओके, जो अपने आता है वो होता है रेडिएशन। वो रेडिएशन क्या होता है कि जैसे कि सूर्य से जो आने वाली जो किरणें होती है वो एक प्रकार की रेडिएशन होती है। ओके, इनके बीच में एक लॉन्ग पाथ होता है। ओके, तो हीट ट्रांसफॉर्मेशन बाय रेडिएशन रिक्वायर्ड नो, इसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कि जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि सूर्य है, ओके, ये अपने पास क्या है, सूर्य। अब यहाँ से जो किरणें आती है, इस प्रकार की जो किरणें आती है वो क्या होती है, अर्थ पे आती है। ये अपने पास क्या अर्थ है। ओके, एक सन है और ये अर्थ है। ओके, अब यहाँ से किरणें आती है तो ये वाली जो रेज होती है ये होती है रेडिएशन। ओके, ये होती है रेडिएशन, और यहाँ पर अपने पास कोई भी मीडियम नहीं है। कहने का मतलब ये तो पर्टिकुलर अपने पास क्या स्पेस है, वैक्यूम है, स्पेस है, तो कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसा के अंदर जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है रेडिएशन। ओके, तो इसके लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो रेडिएशन इज डिफाइंड बाय द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द हीट in which heat travels from hot body to cold body in a state without heating in, किसी भी मीडियम की जरूरत पड़े बिना क्या होता है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस प्रकार से हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो तीन टाइप से हो गया, कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके, तो अगले अपन इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं कि हीट कैपेसिटी, कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। ओके, तो सपोज हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अपन क्या दे रहे हैं, क्यू हीट तक इसको हीट दे रहे हैं। ओके, हीट अपन दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर क्या टी है। तो जब हीट जो कैपेसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये कहलाती है इसकी हीट कैपेसिटी। ओके, तो सबसे पहला हीट कैपेसिटी के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अर्थात हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी एस के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास के अंदर। ओके, तो पर यूनिट मास इसकी कहलाती है हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से अपन लिखते हैं सी एस बराबर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एम। ओके, तो सी एस बराबर क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी।
ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इसके अपन यूनिट देखते हैं, इसकी यूनिट होगी जूल, क्योंकि हीट की जो होती है जूल होती है अपॉन टेम्परेचर का क्या है केल्विन, और इसका क्या है एम का किलोग्राम, तो किलोग्राम केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये इसकी यूनिट होती है, और इसका जो फॉर्मूला आता है सी एस बराबर क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ओके, ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो सेकंड अपन देखते हैं इसका मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है कि पर यूनिट मोल हीट कैपेसिटी क्या कहलाती है, मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, इसको सी एम के द्वारा अपन डिफाइन किया सकता है, तो सी अपॉन एन नंबर ऑफ द मोल। ओके, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कि सी एम बराबर सी की वैल्यू क्या है क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एन। ओके, तो सी एम बराबर क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एक आइडियल गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। ओके, तो आइडियल गैस के लिए अपन देखते हैं कि जो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन का एन इंटू डेल्टा टी। यहाँ से अपन देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो सी बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पर अपन जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो या प्रेशर कांस्टेंट हो, इस सब के लिए अलग अलग तरीके से इसको डिपेंड किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसकी मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं, तो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपन को इसको पता का वॉल्यूम कांस्टेंट है और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको अपन सीवी के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओबियसली नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो वर्क डन क्या हो जाएगा कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी इंटू डेल्टा वी। ओके, डेल्टा वी यहाँ पर क्या है जीरो है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर का पी इंटू जीरो। ओके, तो वर्क डन इसका क्या होगा, जीरो हो गया। ओके, तो कांस्टेंट जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, जीरो इसकी, तो डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि सीवी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन का एन इंटू डेल्टा टी। ओके, तो सीवी बराबर डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा यू के बराबर है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, तो ये हो जाएगी डेल्टा यू अपॉन का एन इंटू डेल्टा टी। ये होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जब वॉल्यूम अपने पास क्या है कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, एन सीवी इंटू डेल्टा टी। कैसे होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है एफ बाई टू एन आर इंटू टी। लेकिन मोनोएटॉमिक गैस के लिए अपन बात करते हैं तो डेल्टा यू बराबर मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो 3/2 एन आर इंटू डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ से 3/2 इंटू आर की जो वैल्यू होती है वो होती है सीवी, तो डेल्टा यू बराबर का एन सीवी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो सीवी बराबर का एन सीवी इंटू डेल्टा टी। ओके, डेल्टा यू की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एन सीवी इंटू डेल्टा टी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। सॉरी, हाँ इसको रहने दो। यहाँ से देखते हैं कि सीवी की जो वैल्यू डेल्टा यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी आ गया, और यहाँ से डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो होती है एन सीवी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो सेकंड अपन देखते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो प्रेशर अपने पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट और मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसको सीपी के द्वारा अपन डिफाइन किया जाता है, तो ये हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी जब प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि प्रेशर की जो वैल्यू है कांस्टेंट है। ओके, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू क्या है, पी इंटू डीवी। ओके, प्रेशर इसका क्या है यहाँ पर
कांस्टेंट है ही, तो P इंटू dV। ओके, और तो डेल्टा Q बराबर du की वैल्यू अपने पिछले लेक्चर में निकाली कि n CV इंटू डेल्टा टी प्लस का P इंटू डेल्टा V। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि P इंटू V बराबर क्या होते हैं, nRT। तो यहाँ से P इंटू डेल्टा V बराबर हो जाएगा nR इंटू डेल्टा T। ओके, तो डेल्टा Q बराबर nCV इंटू डेल्टा T प्लस का nR इंटू डेल्टा T। ओके, तो डेल्टा Q बराबर nCV, डेल्टा T कॉमन अपन लेते हैं यहाँ से, प्लस का nR इंटू डेल्टा T। ओके, तो डेल्टा Q बराबर यहाँ से CV प्लस का R इंटू डेल्टा T और इंटू N। ओके, ये होती है डेल्टा Q की वैल्यू। यहाँ से अपन इसको रख देते हैं, तो CP बराबर डेल्टा Q की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, n CV इंटू डेल्टा T प्लस का nR इंटू डेल्टा T अपॉन n इंटू डेल्टा T। ओके, तो वैसे इसके जनरल फॉर्म अपने पास यही है कि CP बराबर का डेल्टा की, यहाँ से अपन डेल्टा U प्लस का डेल्टा W अपॉन n इंटू डेल्टा T, यहाँ से डेल्टा U और डेल्टा W की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ से अपन देखते हैं इससे एक रिलेशन कि डेल्टा Q बराबर, ध्यान से देखते हैं इस CP बराबर, ओके, जब इसको रखते हैं यहाँ पे तो देखो n इंटू डेल्टा टी अपने कॉमन लिया, अंदर अपने पास बचेगा CP प्लस का R अपॉन CV, सॉरी, अपॉन n इंटू डेल्टा टी। ओके, n इंटू डेल्टा टी से n इंटू डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो CP बराबर का CV प्लस का R। ओके, ये अपने पास एक पर्टिकुलर रिलेशन आता है कि CP और CV के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो CP और CV के बीच में ये रिलेशन होता है कि CP की जो वैल्यू होती है वो CV प्लस का R होती है, और ये वाला जो रिलेशन कहलाता है मेयर रिलेशन। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं, तो CP माइनस CV बराबर R। ओके, ये रिलेशन कहलाता है मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन। ये वाला जो रिलेशन होता है वो कहलाता है मेयर रिलेशन। ओके, तो अगला अपन देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इन टर्म ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला निकालते हैं, तो इंटरनल एनर्जी की जो जनरल फॉर्म होती है, ओके, यू की, तो यू की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है F/2 AT मल्टीप्लाई बाई ऑफ N इंटू Na। ओके, यहाँ से Na जो होता है ये होता है अवोगाद्रो नंबर। ओके, N यहाँ पर नंबर ऑफ द मोल होता है, T यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, और F यहाँ पर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन देखते हैं कि R अपॉन Na की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्या होती है, तो R बराबर हो जाएगा Na इंटू के। ओके, यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं, तो U की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी F/2 NR इंटू टी, तो डेल्टा U की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी F/2 NR इंटू डेल्टा टी। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। ओके, यहाँ पर जो एफ है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये एफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सबके लिए अलग अलग होती है, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3n - k होती है। ओके, ओके, अब यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग होती है, डाइएटॉमिक गैस के लिए अलग होती है, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए अलग होती है। इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर बना रखे हैं, तो पीछे जाके आप देख लीजिए। ओके, तो ये अपने पास इंटरनल एनर्जी की फॉर्म आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म के अंदर। ओके, यहाँ से रिलेशन देखते हैं, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है फॉर्मूला बेस्ड, या फॉर्मूला बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन होगा इन टर्म ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ से अपन देखो इंटरनल एनर्जी जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपन ने क्या निकाली थी F/2 NR इंटू टी। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड अपन ने निकाला था कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है NCV इंटू टी। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अपन देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या सेम है, तो हम कह सकते हैं कि F/2 NRT ये बराबर है NCV इंटू टी। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं कि N से तो N कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो CV की जो वैल्यू हुई अपने पास क्या आ गई F/2 इंटू आर। ओके, ये अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो कई बार सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि CV की वैल्यू क्या होती है इन टर्म ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। CV की जो वैल्यू होती है वो F/2 इंटू आर होती है। अब यहाँ पर
एफ की वैल्यू अपन सीधा रखेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, ओके, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए पूछे तो सीवी की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3n-k के अकॉर्डिंग निकाल कर, ओके। तो हम देखते हैं कि मेयर रिलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सीपी माइनस सीवी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आर होती है। तो यहाँ से सीपी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सीवी प्लस आर, ओके। तो सीपी बराबर सीवी, सीवी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, f/2 इंटू आर प्लस अपने पास आर, ओके। तो सीपी बराबर आर अपन कॉमन लेते हैं कि हो जाएगा 1 प्लस का f/2, ओके। ये होता है सीपी का रिलेशन, ओके। तो सीपी और सीवी के बीच में दोनों में पर्टिकुलर रिलेशन आ गया, ओके। तो सीवी की जो वैल्यू होती है वो होती है f/2 इंटू आर, जबकि सीपी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर प्लस आर इंटू 1 प्लस f/2। ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हीट कैपेसिटी की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये होती है, ओके। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ओके। तो हीट कैपेसिटी जो सीपी और सीवी थी, सीपी एंड सीवी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि सीपी अपॉन सीवी का रेशियो क्या होगा, ओके, इन टर्म ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, या हम कह सकते हैं कि किसी भी, ओके। तो सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है वो होता है गामा, ओके, ये कहलाता है गामा, ओके। तो गामा बराबर होता है सीपी अपॉन सीवी, ओके। तो यहां से देखते हैं अपन सीपी की जो वैल्यू होगी वो होती है गामा इंटू सीवी, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो मेयर रिलेशन अकॉर्डिंग देखते हैं कि सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ओके। तो सीपी की वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पर गामा इंटू सीवी माइनस सीवी इंप्लाइज डेट आर। तो सीवी अपन कॉमन लेते हैं, तो गामा माइनस 1 इंप्लाइज डेट आर। तो सीवी की जो वैल्यू होगी वो होगी आर अपॉन का गामा माइनस 1, ओके। इसी प्रकार अपन सीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सीपी बराबर क्या है, सीपी हो जाएगा सीवी प्लस आर, ओके। तो सीवी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, आर अपॉन का गामा माइनस 1 प्लस आर, ओके। तो सीपी बराबर आर, ओके, आर प्लस आर इंटू गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, ओके। तो सीपी बराबर आर प्लस गामा इंटू आर माइनस का आर अपॉन गामा माइनस 1, ओके। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो सीपी की जो वैल्यू अपने पास आई वो आ गई गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, ओके। तो ये सीपी की वैल्यू है और ये सीबी की वैल्यू अपने पास आ गई, ओके। तो यहां से पर इसकी एक प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है अपने पास। प्रॉब्लम है कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ओके। पहली बार तो क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, heated at constant pressure, pressure constant है, of one atmosphere pressure from 0 Kelvin to 100 Kelvin, if the gas constant are taken as 8.32 मोल केल्विन और मोनोटोमिक के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू दे रखी है, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ओके। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होगा, तो यहां से अपन देखते हैं कि प्रेशर की वैल्यू क्या इसने कांस्टेंट दिया है, ओके। इसका मतलब ये वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। और अपन देखते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है वो डेल्टा यू बराबर का एन सीवी इंटू डेल्टा टी होता है, ओके। तो यहां से डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, T2 क्या इसका 100 केल्विन, ओके। तो डेल्टा टी और T2 क्या 100 केल्विन माइनस 0 केल्विन, ओके। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू अपने पास क्या आ गई 100 केल्विन, क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। तो यहां से अपन देखते हैं कि डेल्टा यू बराबर एन क्या है, मोनोटोमिक गैस है 1 मोल है, ओके। तो 1 मोल के लिए जगह 1 इंटू सीवी, सीवी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 1.5 इंटू आर, 1.5 इंटू आर, और टेम्परेचर की वैल्यू अपने पास क्या निकाली 100 केल्विन, ओके। तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर 1.5 आर इंटू 100, तो डेल्टा यू बराबर 150 इंटू आर, ओके। आर की वैल्यू यहाँ पे इसने कितनी दी है कि 8.32, ओके। तो डेल्टा यू बराबर 150 मल्टीप्लाई बाई 8.32, ओके। तो यहाँ से डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद अपन देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1248
जूल इसका आंसर है। ओके, तो 1248 जूल अपने पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम अपन देखते हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है कि ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस फाउंड to be proportional to the cube of the absolute temperature. The ratio of the Cp and Cv. ओके, Cp और Cv की का रेशो क्या होगा? ओके, तो पहली बात तो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब है क्यू की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसकी क्यू की वैल्यू जब अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके लिए स्टेट इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी, गामा इंप्लाइज क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि, और साथ ही इसने क्या दे रहा है कि द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अतः इसका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर की पावर क्यूब के इक्वल है। ओके, तो टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं प्रेशर। ओके, तो प्रेशर, ओके, तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? PV बराबर NRT के अपन अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा? PV अपॉन इंटू NR होगा। ओके, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? PV इंटू NR की पावर क्यूब। ओके, तो प्रेशर हो जाएगा इंप्लाई डेट C P क्यूब V क्यूब अपॉन NR का क्यूब, जहां पर क्या है? C इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, C यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के पश्चात अपन देखते हैं कि P स्क्वायर, एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, इधर लाएंगे तो P की पावर माइनस का 2 इंटू V की पावर माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन का NR का क्यूब। ओके, जो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब का P2 इंटू V की पावर माइनस का 3 क्या है? कांस्टेंट है। ओके, इससे कंपेयर करते हैं अपन पीवी गामा कांस्टेंट से। ओके, पीवी गामा कांस्टेंट से अपन कंपेयर करते हैं, तो यहां से अपन देखते हैं कि 2 इंटू गामा की जो वैल्यू क्या होती है? माइनस का 3 होती है, तो गामा बराबर क्या? 3/2 आंसर। ओके, गामा बराबर 3/2 आंसर। ओके, तो और ये माइनस आएगा। ओके, तो ये अपने पास सेकंड प्रॉब्लम है। ओके, थर्ड प्रॉब्लम अपन देखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए आइडियल गैस इज 300 केल्विन। The change in temperature of the gas when the volume change from V to 2V in the process P बराबर AV, where is the positive constant? ओके, तो टेम्परेचर के अंदर क्या पूछ रहा है? चेंज पूछ रहा है इसका फाइनल टेम्परेचर। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं, इसने दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि P बराबर क्या है? A इंटू V। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसका कितना चेंज हो रहा है? V से 2V चेंज हो रहा है। ओके, तो P डैश क्या हो जाएगा इसका? P डैश बराबर का A इंटू 2V सेकेंड प्रोसेस के अंदर। ओके, इसकी इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड कह सकते हैं। ओके, तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू A इंटू V। ओके, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग A और V की वैल्यू क्या है? P है, तो P डैश बराबर का 2 इंटू P। ओके, तो P डैश बराबर क्या आ गया यहाँ पर? 2P अपने पास वैल्यू आई। ओके, और साथ ही अपने पास क्या है? V डैश की जो वैल्यू क्या है? वॉल्यूम कितना हो रहा है इसका? चेंज हो रहा है 2V से। ओके, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा? 2V हो जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इसका हो जाएगा 4 इंटू T। ओके, किसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि PV बराबर NRT के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं, तो P डैश इंटू V डैश बराबर क्या हो जाएगा? NR इंटू T डैश। ओके, तो इसका अपन देखते हैं कि P डैश और V डैश की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो 2P इंटू 2V, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो 40 है, तो T डैश बराबर का 4 इंटू टेम्परेचर T की वजह से कितने देखे? 300 केल्विन। ओके, तो T बराबर क्या हो जाएगा? 1200 केल्विन अपने पास आंसर है, तो 1200 केल्विन अपने पास सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला अपने पास जो टॉपिक है वो है
मोलर हीट कैपेसिटी इन ए पोलोट्रोपिक गैस के लिए। ओके, तो कहने का मतलब जब कोई एक मिक्सर है तो उस मिक्सर के अपन क्या निकालना चाहते हैं, हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। ओके, तो यहां से अपन देखते हैं कि सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो सपोज हमारे पास कोई भी एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है जिसके लिए अपने पास पीवी गामा क्या है, कांस्टेंट है। तो देन स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन का एन इंटू डेल्टा टी। ओके, एन इंटू डेल्टा टी। तो यहां से अपन देखते हैं कि सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी है। तो यहां से अपन देखते हैं सी बराबर डेल्टा क्यू बराबर क्या है, डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। ओके, तो सी बराबर डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस पी इंटू डी वी, पी इंटू डेल्टा वी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। ओके, लेकिन यहाँ पे इसने दिया है कि पीवी गामा क्या है, कांस्टेंट है। तो पीवी गामा अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि पी की पावर यहां से देखो इसका अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो पी पी कांस्टेंट रखते हैं अपन। ओके, पी कांस्टेंट रखते हैं और इसका करते हैं तो इसको ये हो जाएगा आर इंटू वी की पावर आर माइनस वन। ओके, और प्लस वी की पावर आर को अपन कांस्टेंट रखते हैं और ये हो जाएगा डीपी। ओके, पी के रेस्पेक्ट डीपी, ये बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से v की पावर r अपन कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा dp प्लस r इंटू पी डीवी अपॉन v बराबर जीरो। तो यहां से अपन देखते हैं कि v इंटू डी पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का r p इंटू डीवी। ओके, इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू अपने पास आती है। ओके, नाउ अपन देखते हैं कि पी भी बराबर एनआरटी के अकॉर्डिंग, पीवी बराबर एनआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ से पी इंटू डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एनआर इंटू डेल्टा टी। ओके, एनआर इंटू डेल्टा टी। तो इन दोनों को अपन देखते हैं इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि पी इंटू डेल्टा वी माइनस वी इंटू डीपी की वैल्यू क्या रखते थे अपन, माइनस का आर पी इंटू डीवी। ओके, तो आर पी इंटू डीवी बराबर एन आर इंटू डेल्टा टी। ओके, तो यहां से इसको आगे देखते हैं कि हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी वन माइनस का R बराबर एन आर इंटू डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी। तो यहां से अपन देखते हैं कि P इंटू डेल्टा वी क्या है, डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर P इंटू डेल्टा वी बराबर हो जाएगा एन आर इंटू डेल्टा टी अपॉन वन माइनस आर। ओके, वन माइनस आर। तो आगे देखते हैं, यहां से C की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, देन C बराबर एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा वी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। ओके, तो सी बराबर एन सी वी डेल्टा टी, पी प्लस का डेल्टा वी की अपने पास वैल्यू क्या आ गई, एन आर इंटू डेल्टा टी अपॉन वन माइनस का आर अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। ओके, तो सी की जो वैल्यू अपने पास डेल्टा टी और एन कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो एन सी वी एन डेल्टा टी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस का आर अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस आर। ओके, तो एक मिक्सर के लिए अपने पास कैपेसिटी कितनी आई, सी वी, सॉरी ये माइनस है, नहीं सॉरी, हाँ सही है। तो सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस आर। ओके, इसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, सी वी माइनस आर अपॉन आर माइनस वन। ओके, तो ये अपने पास हीट कैपेसिटी आ गई एक मिक्सर के लिए। ओके, एक मिक्सर के लिए अपने पास हीट कैपेसिटी है। तो इसकी एक प्रॉब्लम अपन देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू लॉ
पीवी गामा इम्प्लाइज कांस्टेंट। ओके, इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, तो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू अपन ने क्या निकाली मिक्सर गैस के लिए, तो आर अपॉन गामा माइनस का 1। ओके, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, गामा गामा क्या था, ये वाली वैल्यू है, इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है। ओके, तो सी बराबर आर अपॉन सीवी, सॉरी सीवी है, सीवी माइनस ये वाले फॉर्मूला था अपने पास। ओके, तो सीवी माइनस आर अपॉन गामा माइनस 1। ओके, तो सीवी बराबर का सीवी माइनस आर अपॉन गामा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 है, तो 2 माइनस का 1, ये बराबर का सीवी माइनस 2। ओके, तो सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, सीवी माइनस 2, अपना ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो एक और इसकी प्रॉब्लम देखते हैं अपन कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस इन विच द प्रेशर एंड द वॉल्यूम वेरी एज पीवी बी implies at P where the value of the B for the specific heat capacity, अतः V की वैल्यू, B की वैल्यू पूछ रहा है कि B की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि P बराबर इसने कितना दे रखा है, A इंटू वी की पावर B होगा। ओके, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इंटू वी की पावर माइनस का B बराबर A, जो कि क्या अपने पास कॉन्स्टेंट है, ये अपने पास क्या कॉन्स्टेंट है, B को अपन क्या ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, PV गामा बराबर कांस्टेंट से अपन कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से गामा की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस का बी। ओके, अब नाउ अपन देखते हैं कि सी बराबर का सीवी माइनस का आर अपॉन गामा माइनस का 1 के अकॉर्डिंग। ओके, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड द वॉल्यूम इस प्रकार से वेरी कर रहे हैं, तो और साथ ही इसने दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ओके, तो दैट इज इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, 0 है, तो 0 बराबर का सीवी माइनस आर अपॉन आर माइनस 1। ओके, तो सीवी बराबर आर अपॉन आर माइनस का 1। ओके, तो यहां से देखते हैं कि आर माइनस का 1, ओके, तो सीवी, ओके, सीवी की वैल्यू अपने पास कितनी है, सॉरी एक मिनट, सीवी, ओके, सीवी बराबर आर अपॉन गामा माइनस 1। ओके, तो हाँ यहाँ से देखते हो, और सीवी की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, आर अपॉन का गामा माइनस का 1। ओके, तो दोनों को वैल्यू अपन रख देते हैं, तो गामा माइनस का 1 बराबर का आर अपॉन का आर माइनस का 1, आर से आर कैंसिल हो गया, तो अपने पास वैल्यू आई आर माइनस का 1 बराबर आर माइनस का 1। ओके, तो आर बराबर गामा बराबर आर आया, और ये किसके बराबर है, माइनस का बी के बराबर है, तो यहाँ से बी बराबर किसके हो गया, माइनस का गामा। ओके, तो ऑप्शन ए इज अपने करेक्ट है। ओके, तो एक अपने पास टॉपिक आता है अगला कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए मिक्सर, एक मिक्सर के लिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इफ द मिक्सिंग प्रोसेस देयर इज द नो हीट ट्रांसफर विद द सराउंडिंग देन द एनर्जी कन्वर्शन इज गिवन बाय। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि दो, जैसे कि अपने पास कोई भी दो सिस्टम है, एक सिस्टम अपने पास ये रहा, एक सिस्टम अपने पास ये रहा। अब जब दोनों को अपने पास मिक्सर किया जाता है, जैसे सपोज इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, इसकी इंटरनल एनर्जी U2 है, जब दोनों को मिक्सर किया जाता है तो मिक्सर की जो एनर्जी होगी डेल्टा U मिक्सर होगा वो बराबर का डेल्टा U1 प्लस का डेल्टा U2 होगा। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि डेल्टा U ये हो जाएगा N1 प्लस का N2 इंटू CV मिक्सर इंटू T, ये बराबर क्या हो जाएगा, N1 C11 इंटू T प्लस का N2 CV2 इंटू T। ओके, तो यहाँ से CV मिक्सर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, N1 CV1 इंटू T प्लस N2 CV2 इंटू T डिवाइडेड बाई N1 प्लस का N2 इंटू T। ओके, इंटू T, तो ये अपने पास इसका मिक्सर आ गया। ओके, इसी प्रकार अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी के लिए क्या हो जाएगा, मिक्सर बराबर क्या हो जाएगा कि N1 CP1 प्रेशर कांस्टेंट है इंटू T हो जाएगा प्लस
N2 Cp2 into T डिवाइडेशन बाई N into N1 प्लस का N2 into T। ओके, तो ये अपने पास एक मिक्सर के लिए आई। ओके, तो यहाँ अपने पास एक प्रॉब्लम आती है कि एक गैस मिक्सर कंस्टेंट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन गैस एट टेम्परेचर T नेगलेक्टिंग द वाइब्रेशनल मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहाँ से इसने दिया हुआ है कि N1 जो मोल है वो क्या है, 2 मोल है ऑफ ऑक्सीजन की। ओके, इसी प्रकार N2 है वो कितने हैं, 4 मोल है ऑफ आर्गन की। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यू मिक्सर बराबर क्या है, यू मिक्सर बराबर N1 प्लस का N2 इंटू सीवी मिक्सर इंटू टेम्परेचर। ओके, और सीवी मिक्सर की वैल्यू अपने पास क्या है, तो निकाला अपने पहले कि N1 CV1 प्लस का N2 इंटू CV2 डिवाइडेशन बाई N1 प्लस का N2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि N1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, और CV1 की वैल्यू कितनी होती है, 5/2 इंटू आर। ओके, प्लस 4 इंटू 3/2 इंटू आर। ओके, मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक गैस के लिए दोनों की वैल्यू क्या अलग अलग है, सीवी और सीपी की वैल्यू। ओके, तो डिवाइडेशन बाई 2 प्लस का 4। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद साथ इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास आती है कि 11/6 इंटू आर। ओके, तो यहाँ से यू मिक्सर निकालते हैं अपन, तो यू मिक्सर बराबर ये है, तो ये बराबर हो जाएगा N1 2 प्लस का 4 होगा इंटू सीवी की वैल्यू अपने पास 11/6 इंटू आर होगा। ओके, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 आर अपने पास इसके क्या है, आंसर है। ऑप्शन फोर्थ अपने पास करेक्ट है। ओके, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाला हर नोटिफिकेशन का वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।